कभी सोचा है, अगर एक नर्स के सामने कोई ऐसा मरीज आए जिसकी मान्यताएं मेडिकल साइंस से एकदम अलग हों, तो क्या होता है? आज हम एक ऐसी जबरदस्त रिसर्च तकनीक को समझने वाले हैं जो हेल्थ केयर में ऐसी ही सांस्कृतिक पहेलियों को सुलझाने में हमारी मदद करती है। ये सिर्फ डेटा की बात नहीं है, ये लोगों के चित्र बनाने की बात है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। अक्सर हम मरीजों को सिर्फ उनके लक्षणों से देखते हैं, पर क्या हो अगर उनके ठीक होने का राज उनकी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं बल्कि उनके घर में, उनकी मान्यताओं में और उनके समुदाय में छिपा हो? तो सवाल यही उठता है कि हम क्लिनिक की चारदीवारी और एक इंसान की असली दुनिया के बीच की खाई को पाटें तो पाटें कैसे? और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है एथनोग्राफी नाम की एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च मेथड में। ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि लोगों की दुनिया में झांकने का एक नायाब तरीका है। चलिए पता लगाते हैं कि ये आखिर है क्या। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो एथनोग्राफी का मतलब है लोगों का चित्र। ये कुछ एक जासूस की तरह काम करने जैसा है, लेकिन यहाँ जुर्म नहीं बल्कि संस्कृतियों की गुत्थियां सुलझाई जाती हैं। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि लोग क्या करते हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि वो ऐसा करते क्यों हैं, उनकी कहानियों और परंपराओं की तह तक जाकर। संस्कृति को ना एक बहुत ही खूबसूरत और पेचीदा कालीन की तरह समझिए। हर धागा एक विश्वास है, एक रिवाज, एक कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हो सकता है ये धागे पहली नज़र में दिखाई न दें, पर यही हमारे स्वास्थ्य और बीमारी को महसूस करने के तरीके को तय करते हैं, और इन धागों को देखने के लिए हमें बहुत नज़दीक जाना पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। क्या आप एक टूरिस्ट की तरह बाहर से देख रहे हैं या एक लोकल की तरह अंदर से उसे जी रहे हैं? बाहरी नजरिए को एथनिक कहते हैं, लेकिन एथनोग्राफी का असली मकसद है एमिक नजरिया पाना। ये किसी के जूते पहनकर चलने जैसा है, दुनिया को उनकी आंखों से देखने जैसा है। ये सिर्फ देखना नहीं, ये महसूस करना है। तो सवाल उठता है कि कोई रिसर्चर ये कमाल का काम, मतलब किसी और की आंखों से दुनिया देखने का काम, करता कैसे है? क्लिपबोर्ड और सवालों की लंबी लिस्ट को तो भूल ही जाइए। इसके लिए एक बहुत ही खास टूलकिट की जरूरत पड़ती है। एथनोग्राफी में सबसे ज़रूरी टूल कोई गैजेट या मशीन नहीं है, वो खुद रिसर्चर है। उसकी आंखें, उसके कान, उसकी हमदर्दी, यही सब मिलकर डेटा इकट्ठा करते हैं। समझिए, ये साइंस और आर्ट का एक बहुत ही पर्सनल मेल है। ये कोई वीकेंड ट्रिप नहीं है, ये पूरा का पूरा विसर्जन है। रिसर्चर महीनों या कभी-कभी सालों उस समुदाय में रहते हैं, उनके त्योहारों का हिस्सा बनते हैं, उनका खाना खाते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं। वो सिर्फ तमाशा नहीं देखते, वो भागीदार बन जाते हैं। और वो सीखते हैं स्थानीय विशेषज्ञों से, जिन्हें की इन्फॉर्मेंट्स कहते हैं, जो अपनी संस्कृति के राज परत दर परत खोलते हैं। इस पूरे सफर में रिसर्चर 3 चीजों पर गौर करते हैं। लोग क्या करते हैं, यानी उनका व्यवहार, वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनके औजार या कला जैसी चीज़ें, और वो क्या कहते हैं, उनकी भाषा और कहानियाँ। बस यही 3 सुराग हैं जो उन्हें उस पूरे कल्चर की पहेली को सुलझाने में मदद करते हैं। अच्छा, तो ये सारी थियरी तो ठीक है, लेकिन नर्सिंग की प्रैक्टिकल हाई स्टेक्स दुनिया में इसका क्या काम? आइए देखते हैं कि एथनोग्राफी हेल्थ केयर को असल में कैसे बदल रही है। मेडलिन लीनिंगर नाम की एक दूरदर्शी नर्स ने इस आइडिया को एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने एथनो नर्सिंग की धारणा दी। ये सिर्फ संस्कृति को पढ़ने के बारे में नहीं है, ये एक नर्स के नजरिए से संस्कृति को देखने के बारे में है। ये सवाल पूछना कि इससे हम अपने मरीजों की देखभाल और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो असल दुनिया में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक नर्स ये समझ पाती है कि कोई खास समुदाय पारंपरिक इलाजों पर ज्यादा भरोसा क्यों करता है। इसका मतलब है ये पहचानना कि क्यों कुछ समूहों को हेल्थ केयर तक पहुंचने में दिक्कतें आती हैं। ये ऐसी देखभाल बनाने के बारे में है जो सिर्फ लैब में नहीं, बल्कि लोगों की असल जिंदगी में काम करे। आखिरकार बात सिर्फ बीमारियों के इलाज की नहीं है, बात है इंसानों के इलाज की। ये समझने की है कि उनकी बायोलॉजी और उनकी संस्कृति एक दूसरे में गहराई से गुंथी हुई हैं, और सच्ची मुकम्मल देखभाल ऐसी ही दिखती है। लेकिन देखिए, किसी भी पावरफुल टूल की तरह एथनोग्राफी की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो चलिए इसके फायदों और चुनौतियों दोनों पर एक ईमानदार नजर डालते हैं। फायदे तो देखिए बिल्कुल साफ हैं, आपको एक गहरी सच्ची समझ मिलती है। लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। इसमें बहुत ज्यादा समय और मेहनत लगती है। रिसर्चर के अपने पूर्वाग्रह हमेशा एक जोखिम बने रहते हैं,
और एक खतरा होता है जिसे गोइंग नेटिव कहते हैं, मतलब रिसर्चर इतना घुल मिल जाए कि वो अपनी ऑब्जेक्टिव नज़र ही खो दे। और हाँ, जो बात एक समुदाय में सच है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे पर भी लागू हो। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद एथनोग्राफी से जो ज्ञान मिलता है वो अनमोल है, और ये हमें इस पूरी चर्चा के सार पर वापस लाता है। तो मुद्दे की बात क्या है? यही कि हम सिर्फ सेल्स और टिश्यूज का एक झुंड नहीं हैं। हम कहानियों, परंपराओं और विश्वासों से बने हैं, और एक सच्ची, असरदार हेल्थ केयर को इस बात को समझना ही होगा। एथनोग्राफी हमें ठीक यही करने के लिए टूल देती है, इंसानी अनुभव के इस खूबसूरत कालीन को पढ़ने के लिए। तो अगली बार जब हेल्थ केयर के बारे में सोचें तो ये सवाल जरूर पूछें, किसकी कहानी अनसुनी रह गई है? किन सांस्कृतिक चित्रों को अभी भी रंगा जाना बाकी है? क्योंकि शायद उन्हीं अनकही कहानियों में हम सब के लिए एक बेहतर और ज़्यादा मानवीय देखभाल का रास्ता छिपा हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।